अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो आगे चंद दिनों बाद हलफ उठाएंगे, आज उन्होंने पार्लिमानी कारकुनों का अजलास वहां बुलाया, अपनी पार्लिमानी पार्टी का वहां पर अजलास बुलाया। 9 मुंतखब MPs के साथ उन्होंने बात की, अपना एजेंडा दिया और एक उन्होंने बड़ी वहां पर जो पूरा क्रक्स था उनकी तकरीर का वो था कि करप्शन मेरी रेड लाइन है। उस्मान बुज़दार के दौर में पंजाब के साथ जो सलूक हुआ वो अब कहानियां सारी खुल गई हैं और मजीद आने वाले दौर में खुल जाएंगी कि फराग होगी और उस्मान बुज़दार गठजोड़ ने किस तरह पंजाब को लूटा। एक बड़ी करप्शन की दास्तान है, छोटी सी करप्शन की दास्तान मैं आपके सामने रख देता हूं कि जो सबसे बड़ी करप्शन की गई वो तबादलों के जुमरे में की गई। DPO, DCO और IGs और दूसरे जो भी सरकारी मामला थे, जिनको सरकारी ट्रांसफर पोस्टिंग के मामला थे, उसमें फराग होगी और उस्मान बुज़दार का ऐसा गठजोड़ था कि जिससे अरबों रुपए लूटे गए और बनाए गए। और जब कोई शख्स पैसे दे के किसी जगह में तैनात होता है तो फिर वो अपने पैसे भी वापस लाता है और उसके साथ प्रॉफिट भी कमाता है। जब फराग होगी के पास कोई शख्स जाता था और कहता था कि मुझे जी मुल्तान का DPO आप लगा दे, तो फराग होगी उसको कहती थी कि ठीक है DPO लग जाओगे तो उस्मान बुज़दार तुम्हारी फाइल पे साइन भी कर देगा, लेकिन उसके लिए बुशरा बीबी की सिफारिश करवानी पड़ेगी। और बुशरा बीबी की जब सिफारिश करवानी पड़ेगी तो मैं बुशरा बीबी के माफ कीजिएगा, मैंने बुशरा बीबी के घर जाना है, तुम्हारी सिफारिश करनी है, तो खाली हाथ जाते हुए मैं अच्छी नहीं लगती। तुम इस तरह करो, दुबई के फला शॉपिंग मॉल में फला काउंटर में फला नंबर का एक हार पड़ा हुआ है, वो हार ले आओ, मैं वो लेकर बुशरा बीबी के पास जाऊंगी, उसको गिफ्ट दूंगी और साथ ही तुम्हारी एप्लीकेशन भी उसके आगे रख दूंगी। वो उस्मान बुज़दार को फोन घुमाएंगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो वो जैसे वो शख्स तैयार हो जाता था तो ठीक है जी मैं ये ले आता हूँ, हार ले आता हूँ, तो फिर फराग होगी दूसरा पत्ता फेंकती थी। तो कहती थी कि अब मैंने वहां पर जाना है बुशरा बीबी के पास तुम्हारी सिफारिश लेकर, तो बुशरा बीबी वो हाथ पहनेगी तो मेरा खाली जो गला है वो अच्छा तो नहीं ना लगेगा, मेरा कितना खूबसूरत गला है, ये गला अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह करना कि उसके साथ ही फला नंबर का एक हार और पड़ा होगा, वो भी ले आना, एक हार मेरे लिए होगा, एक हार बुशरा बीबी के लिए होगा, और तुम DPO तैनात हो जाओगे, DCO तैनात हो या कोई और सेक्रेटरी तैनात हो जाओगे। इस तरह करके कार्रवाई डरती थी। वो शख्स जाता था, वो हार खरीदता था, लाके फराग होगी को दे देता था। अब कहा जाता है कि उस जो हार की मालियत थी वो कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए होती थी, यानी कि 2 हार तकरीबन 10 करोड़ रुपए के होते थे। वो दोनों हार लाकर फराग होगी के हैंड ओवर कर दिए जाते थे। फराग होगी उसको लेती थी और बुशरा बीबी के पास चली जाती थी। बुशरा बीबी वहां से जो फराग होगी वहां पर चक्कर चलाई। अब ये अलग कहानी है कि वो जो हार थे वो बुशरा बीबी के पास जाते भी थे या नहीं जाते थे। अब तक जितनी कहानी सामने आई है वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो वहां से फिर उस्मान बुज़दार को वो फोन किया जाता था, उसको वो हो जाती थी, उसकी ट्रांसफर हो जाती थी। और फराग होगी और ये जो उस्मान बुज़दार ये दोनों एक ही पेज के ऊपर थे। इसमें मजेदार दिलचस्प बात ये थी कि ये दोनों हार फिर वापस अपनी जगह पर उसी शॉपिंग मॉल में चले जाते थे और पैसे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते थे। फिर जब कोई नया जाता था अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग कराने, फिर उसको ये डिमांड रखी जाती थी, फराग होगी फिर ये फरमाइशें करती थी, फिर उसको 2 हार दे दिए जाते थे, वो हार दोबारा उस शॉपिंग मॉल में चले जाते थे। अब ये फराग होगी लेती तो बुशरा बीबी का नाम थी। बहरहाल ये तो अभी तहकीकात जारी है, जो होंगी करप्शन केसेस खुलेंगे उस्मान बुज़दार के दौर में क्या क्या गुल खिले उसमें ये सामने आएगी। लेकिन ये बात ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है कि फराग होगी का तरीका इबादत ये होता था, ये 2 हार मंगवाती थी, एक बुशरा बीबी के नाम पर और एक अपने नाम पर, और इन हारों को वापस उस दुकान में भेज दिया जाता था और उसके पैसे फराग होगी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते थे। और ये उस्मान बुज़दार वही शख्स है कि जब इमरान खान पे मुश्किल वक्त आया तो सबसे पहले उसको छोड़कर भाग गया। वो इमरान खान के जिसको वसीम अकरम प्लस कहता था, जिसने बड़ी बड़ी मुखालफतें मोल ले ली लेकिन उस्मान बुज़दार को चेंज नहीं किया। उस उस्मान बुज़दार ने इमरान खान को सबसे पहले छोड़ा। वो शख्स जिसको शायद उसके इलाके के लोग भी अच्छी तरह नहीं जानते थे, इमरान खान ने उसको वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाया और उसने ऐसे बहती गंगा में ऐसे हाथ धोए कि 5 साल यहाँ पर वज़ीर-ए-आला की सीट पे वो बैठा रहा, लेकिन कोई उसने वहां पर कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। उल्टा इसी तरह की जो करप्शनों की दास्तानें हैं वो सामने आती रही। ये वाकई इसलिए बयान करना मुझे याद आ गया कि मरियम नवाज ने आज अपनी जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसमें कहा करप्शन मेरी डेडलाइन है। उसमें और भी सुबह को उन्होंने आगाज किया, तलीम, सेहत, IT सिटी बनाने का कहा। उन्होंने कहा कि हर हल्के को मॉडल हल्का बनाया जाएगा
सेहत कार्ड को एक नए तरीके से इजरा किया जाएगा। डेथ सर्टिफिकेट और जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो दहलीज पे मिलेंगे। एयर एम्बुलेंस का आगाज किया जाएगा और वो पंजाब की पहली खतून वज़ीर आला बनना चाह रही हैं। यहाँ पर 80 की दहाई से उनके बाप और चचा काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने यहाँ पर हुकूमत की वज़ीर आला पंजाब रहे, फिर वज़ीर आज़म बने, फिर उनके चचा शहबाज शरीफ यहाँ पे रहे और अब मरियम नवाज, यानी कि ये दूसरी नस्ल यहाँ पर हुकूमत करने जा रही है पंजाब में। अब डिलीवर कर पाते हैं नहीं कर पाते, इसको वक्त के ऊपर छोड़ दे हैं। लेकिन जो पिछले 5 साल में ये सूबा पंजाब के साथ हुआ, ये वाकई एक अलमिया और एक दुखी कहानी है कि किस तरह पंजाब को नोचा गया, पंजाब को लूटा गया। और ये वो फराग होगी है जिसकी करप्शन पीटीआई वालों ने जिसको हाईलाइट किया, इसके किसी मुखालफ ने नहीं किया, नून लीग ने नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, बल्कि अंदर से पीटीआई के अंदर से आवाजें उठी। इमरान रियाज खान ने इसके ऊपर भी लॉ किया था डॉक्यूमेंट्स के साथ कि फराग होगी उस्मान बुज़दार किस तरह पंजाब को लूट रहे हैं। और पीटीआई का जो बकायदा इजलास होता था उसमें आवाज उठाई जाती थी कि खान साहब पंजाब में ये कुछ हो रहा है। बहरहाल अल्लाह ताला पंजाब की खैर करे, पाकिस्तान की खैर करे। अब वज़ीर आला भी मिलने जा रहा है पंजाब को और हुकूमत भी बनने जा रही है। सदर आसिफ जरदारी होंगे और जो वज़ीर आज़म है वो शहबाज शरीफ होंगे। अल्लाह ताला करे पाकिस्तान के आने वाले जो दिन है वो बेहतर हो और पाकिस्तानी अवाम इस मुश्किल से निकले। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। चल सकते हैं। अल्लाह ने